आजम खान स्वाति साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा, और आज अदालत में भी खान साहब के साथ मौजूद है। स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। बताइएगा सर, खान साहब आज अदालत में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स निकलकर सामने आए, क्या लग रहा है सर? आपके जवाब से वो मुतमईन है नहीं, बल्कि जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा, अगर उनको पैरामीटर में देखा जाए, काफी ज्यादा सख्त हैं। मांगेंगे माफी आप लोग? नेक्स्ट जो 7 दिन का आपको मोहलत दी गई हो, 7 दिन में माफी मांग लेंगे आप लोग, या आपको लगता है तौहीन अदालत नहीं हुई? मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं उस पर। देखें, मैं अदालत के अंदर ही था। सारी कार्रवाई जो है वो खान साहब ने भी, हमारे जो दूसरे कायदीन हैं उन्होंने भी सुनी, और मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने भी सुनी। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अदालतों का एहतराम करना हम सब पर फ़र्ज़ है। हम अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ तो ज़रूर हैं कि जजों को किस तरह भर्ती किया जाता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। उस कमेटी का 6 महीने के लिए जो है मैं चेयरमैन हूँ, और काफ़ी अरसे से मैं उसका मेंबर रहा हूँ। और अगर खुदा न ख्वास्ता मुझसे, खान साहब से या मेरे किसी और कायद से, पार्टी के अंदर जो हमारे कायदीन हैं उनमें से किसी से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला है, दानिस्ता या नादानिस्ता, अच्छा, जिससे छोटी अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वो मुनासिब नहीं था, तो उस लफ्ज़ को वापस लेने में कतन ना कोई हरज है, ना ये इज्जत और बेइज्जती का मसला है। इसलिए हम अदालतों के कानून की हुक्मरानी पे यकीन करने वाले, इंसाफ का बोलबाला लाने के लिए, ये सती और बेईमानी चीज़ें हैं। इस झगड़े के अंदर कम से कम जो है अब अपना सफ़र जो है, जो करप्ट माफिया की तरफ जो है जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए है। अच्छा, ये कतन इस झंझट के अंदर जो है या इस गुमगू की सूरत के अंदर हम अदालतों से झगड़े में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ना चाहते। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा जो जवाब होगा, जाहिर है कि मैं वकीलों की उस टीम का मेंबर नहीं हूँ, बड़े बड़े वकील हैं, वो खान साहब को एडवाइस करेंगे, और मुझे यकीन है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। ठीक है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।